Welcome to all of you in infinite classes, dear students. आज चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। नीचे दिए गए कौन से ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन ट्रू है और क्यों, उसका रीजन भी बताना है। y is equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solutions, infinitely many solution। ये तीन ऑप्शंस दिए गए हमें, ठीक है। को इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब होगा ओनली वन सोल्यूशन या ओनली टू सोल्यूशंस होंगे, सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे इसके, ठीक है। इनमें से जो सही है वो हमें बताना है, उसका रीजन भी बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशंस दी गई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, क्लियर है कि इसमें टू वेरिएबल्स हैं x और y, और दोनों की पावर 1 है। x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है, ठीक है। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, डियर स्टूडेंट। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दी हुई है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हम x के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है। x के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि वो रियल नंबर नहीं होते, ओनली कॉन्सेप्ट होते हैं वो। इनके बीच के जो भी नंबर हैं वो सब रियल नंबर कहलाते हैं, वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं x के प्लेस पे, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की भी कोई ना कोई रियल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। x के प्लेस पे जो नंबर पुट करेंगे उसके रिस्पेक्ट में हमें y का भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, उन दोनों को मिला के ही हमें सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से y के प्लेस पे भी कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग x की भी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं है कि आप x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक पुट करें, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो y की भी इनफाइनाइट वैल्यू आपको मिल जाएंगे। तो x की इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हैं, y की भी इनफाइनाइट वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो जो सोल्यूशन होंगे वो भी इनफाइनाइट ही होंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में डियर स्टूडेंट x कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। अगर x के प्लेस पे कोई भी हम रियल नंबर पुट कर सकते हैं, तो y भी कोई ना कोई उसके रिस्पेक्ट में हमें जो मिलेगा वो भी रियल नंबर ही होगा। तो डियर स्टूडेंट जब इनको मिला के लिखेंगे, ठीक है, x और y के फॉर्म में जो सोल्यूशन कहलाते हैं, तो ये भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इस इक्वेशन के सोल्यूशन होंगे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 के जो सोल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर थर्ड इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन इज राइट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, ठीक है। Write down the solution of this question. Now do question number 2 of this exercise. Write 4 solutions for each of the following equations. नीचे दिए गए equations के 4 solutions लिखना है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, सेकेंड इक्वेशन है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एंड थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y, ठीक है। इन इक्वेशंस के हमें चार चार सोल्यूशन लिखना है डियर स्टूडेंट। तो उसका तरीका ये है कि हम इसमें x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू, सिंपल वैल्यू पुट करें, ठीक है। उसको सॉल्व करें पुट करने के बाद, और उसके रिस्पेक्ट में हमें जो y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, उन दोनों वैल्यूज को हम ब्रैकेट में लिखें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू, तो उसको ही हम सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। अब इसमें हम कोई भी वैल्यू चाहे x के प्लेस पे पुट कर सकते हैं या चाहे तो y के प्लेस पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं x के प्लेस पे पुट कर रहा हूँ, कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो सिंपल वैल्यू मैं पुट करूंगा, सिंपल वैल्यू पुट करना चाहिए जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्दी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे x इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 पुट कर दीजिए। तो जहाँ पे x है वहां पे 1 रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 1 सा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ट्रांसपोजिशन किया y इज इक्वल टू 7 माइनस 2,
ठीक है, प्लस का 2 इधर आएगा राइट हैंड साइड में, माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 2 इज 5, y इज इक्वल टू 5। देयरफॉर जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसमें हमें x की वैल्यू पहले लिखनी है और y की वैल्यू लिखनी है बाद में, तो 1,5 इज इक्वल टू फर्स्ट सॉल्यूशन। ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब हम इसमें x के प्लेस पे कोई दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, तो अब पहले 1 पुट किया था, अब 2 पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 2 दी गई इक्वेशन में, तो x के प्लेस पे 2 रख दीजिए। 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 इज 3, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3। अब अपना सोल्यूशन लिख लीजिए, जब हमने x2 पुट किया तो y की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में क्या मिली हमें 3, तो ये 2,3 दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा, 2,3 इज सेकेंड सोल्यूशन, ठीक है। पहले 1 पुट किया, फिर x की जगह पे 2 पुट किया, अब x की जगह पे 3 पुट कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 दी गई इक्वेशन में, ठीक है। तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 3 जा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ट्रांसपोजिशन y इज इक्वल टू 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 इज 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। देयरफॉर हमारा जो थर्ड सॉल्यूशन होगा क्या होगा, जब हमने x बराबर 3 लिया तो y की वैल्यू क्या मिली 1, 3,1 इज थर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू दूसरी पुट कर देंगे, ठीक है। 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया x की जगह पे। अब फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इसमें x की जगह पे 4 पुट कर दीजिए। पुट x इज इक्वल टू 4, जहां पे इक्वेशन में x है वहां पे 4 पुट कर देंगे। 2 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2 4 जा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 8, ट्रांसपोजिशन हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। एक नंबर प्लस में हो एक माइनस में हो तो आप माइनस करेंगे, लार्जर में से स्मॉलर, लार्जर का साइन लगा देंगे, तो 8 में से 7 क्या 1, और 8 के आगे माइनस का साइन है तो 1 के आगे भी माइनस का साइन आ जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी -1, ठीक है। अब फोर्थ सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, जब हमने x की वैल्यू 4 ली तो y की वैल्यू क्या मिली हमें -1, तो 4 कॉमा -1 इज फोर्थ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम दी गई इक्वेशन के चारों सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब आप इसमें x की और भी कोई वैल्यू पुट कर सकते थे, तो उनके जगह पे आपको कुछ दूसरे सॉल्यूशन मिलते, वो भी सही होते, बिकॉज कोई भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। राइट डाउन द सॉल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। स्टूडेंट चलिए अब सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन दी गई है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें हम x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, बेहतर यह है कि आप x के प्लेस पे कोई सिंपल वैल्यू पुट करें, जिससे कि कैलकुलेशन जल्दी हो और आपका जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1 से, पुट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर दें x इज इक्वल टू 1, जहां पे x है वहां पे 1 रख के और उसको सॉल्व कर लें। पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो पाई रहेगा, प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ट्रांसपोजिशन किया तो y की वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, ठीक है। अब अपना सोल्यूशन लिख लीजिए, जिसमें पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर लिखी जाती है y की वैल्यू जो हमें x की वैल्यू पुट करने के बाद मिलती है, ठीक है। तो x 1 पुट किया था तो y कितना मिला 9 माइनस पाई, तो ये 1 कॉमन 9 माइनस पाई जो है ये हो जाएगा इसका फर्स्ट सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब स्टूडेंट इसमें x की जगह पे रख दीजिए x इज इक्वल टू 2, पुट x इज इक्वल टू 2 कर दीजिए इसमें, तो पाई इंटू 2 हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई की 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ट्रांसपोजिशन किया y इज इक्वल टू मिल जाएगा 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। y की वैल्यू मिल जाएगी 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। अब स्टूडेंट अपना सोल्यूशन लिख लीजिए, पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी 2, फिर लिखी जाएगी y की वैल्यू 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। 2 कॉमन 9 माइनस 2 पाई इज द
सेकेंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब स्टूडेंट थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इसमें x की जगह पे कोई दूसरी सिंपल वैल्यू, जैसे कि पहले 1 पुट किया फिर 2 पुट किया, अब हम इसमें x की जगह पे 3 पुट कर देंगे। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 3 पाई इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। पाई की 3 से मल्टीप्लाई हुई तो 3y हो जाएगा। 3 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ट्रांसपोजिशन किया स्टूडेंट तो y की वैल्यू मिल जाएगी 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, अब अपना सोल्यूशन लिख लीजिए। पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी और फिर लिखी जाती है y की वैल्यू। ठीक है, सोल्यूशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में सोल्यूशन लिखा जाता है, जिसमें पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर लिखते हैं y की वैल्यू। तो 3 कामा 9 माइनस 3 पाई इज इक्वल टू थर्ड सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, अब फोर्थ सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम दी गई इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर देंगे 4। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 4। पाई एज इट इज रहेगा, जहां पे x है वहां 4 आ जाएगा। पाई इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पाई इंटू 4 हो जाएगा 4 पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू होगा 9 माइनस 4 पाई। अब स्टूडेंट इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दें। ठीक है, फोर सोल्यूशन हो जाएगा देयर 4 कॉमा 9 माइनस 4 पाई is equal to fourth solution answer. Write down the answer of this part. थर्ड पार्ट में इक्वेशन दी गई है x इज इक्वल टू 4 पाई और इस इक्वेशन के हमें 4 सोल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, x या y के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि मैं x की जगह पे पुट करूंगा पहले 1। पुट x इज इक्वल टू 1। तो जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा 1 और बाकी राइट हैंड साइड में 4y ऐसे ही उतार लिया जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, y को आइसोलेट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये 4 जो है मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/4। ठीक है, अब फर्स्ट सोल्यूशन अपना लिख लीजिए। पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू 1 कामा 1/4 इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, पहला सॉल्यूशन हमें यहाँ पे इक्वेशन का मिल गया 1 कामा 1/4। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे x की जगह पे 2। पुट x इज इक्वल टू 2। तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4y और अब ट्रांसपोजिशन होगा तो ये जो 4 है मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंचेगा। ठीक है, 2 के साथ तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2/4। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं रिड्यूस करके। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2। तो देयरफॉर हमारा जो सेकंड सॉल्यूशन होगा वो होगा 2 कॉमा 1/2 इज द सेकंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए डियर स्टूडेंट आप इसमें पुट कर सकते हैं x की जगह पे 3। ठीक है, 1 पुट किया पहले 2, अब x की जगह पे 3 पुट कर दीजिए। 3 इज इक्वल टू 4y। ट्रांसपोजिशन कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई में है 4 तो डिवाइड में पहुंचेगा 3 के साथ। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। अब अपना थर्ड सॉल्यूशन लिख दीजिए। पहले लिखी जाएगी x की वैल्यू फिर लिखी जाएगी y की वैल्यू। 3 कामा 3/4 इज द थर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, फोर्थ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 4। ठीक है, इक्वेशन में x की जगह 4 पुट कर देंगे तो 4 इज इक्वल टू 4y हो जाएगा। अब ट्रांसपोजिशन करेंगे डियर स्टूडेंट तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4/4। 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 1/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सोल्यूशन अपना लिख लीजिए ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। पहले x की वैल्यू उसके बाद में y की वैल्यू 4 कामा 1 इज द फोर्थ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इस इक्वेशन के चारों सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका भी आप नोट कर लें सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x minus 2y is equal to 4 and which are not।
इसमें एक इक्वेशन दी गई है क्वेश्चन में, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4, और कुछ सोल्यूशन यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शंस में, जिसमें पहला है 0,2 और दूसरा है 2,0 और थर्ड है 4,0 और फोर्थ है √2,4√2 और फिफ्थ सोल्यूशन है 1,1। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो सोल्यूशन है वो इसके लिए काम करेगा। ठीक है, इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो इनमें से अगर कोई भी जो वैल्यूज दी गई हैं हमें सोल्यूशन की फॉर्म में, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दें तो वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। ठीक है, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो हम जो भी सोल्यूशन दिया गया है इससे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो सोल्यूशन में जो हमें वैल्यूज दी होती हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दी होती हैं, जिसमें फर्स्ट वैल्यू जो है वो x होती है और सेकंड वैल्यू जो है वो होती है y। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू x के लिए, सेकंड वैल्यू y के लिए होती है। अब इक्वेशन का अगर जो सोल्यूशन है तो जाहिर सी बात है इक्वेशन को जो सेटिस्फाइड करेगा। तो इसमें क्या करना है, हमें सेटिस्फाइड कराने के लिए देखना होगा कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है सोल्यूशन की नहीं कर रहा है। तो पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2, और इक्वेशंस के दोनों साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए और y की जगह पे 2 पुट कर दीजिए। राइट हैंड साइड में क्या चल रहा है, 4, 0 माइनस 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 4, 0 माइनस 4 इज माइनस 4 इज इक्वल टू 4। क्या माइनस 4 और 4 इक्वल हैं? नहीं इक्वल हैं, फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो गया मतलब इस सॉल्यूशन ने इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि ये सॉल्यूशन नहीं है। 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन। ठीक है, 0,2 जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ऑफ x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको चेक कर लिया, 0,2 इसका सोल्यूशन नहीं है। अब सेकंड जो सोल्यूशन है इसको चेक करेंगे। ठीक है, जो सेकंड जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, अब ये चेक करेंगे कि ये जो 2,0 है इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, जब फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पे हो गया है, राइट डाउन द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट। सेकंड पार्ट में ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है 2,0, ये चेक करना है कि 2,0 दी गई इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है। तो पुट कर दीजिए इसमें। ठीक है, इक्वेशन में x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 0, बिकॉज सोल्यूशन का जो फर्स्ट वैल्यू होता है वो x के लिए होता है और सेकंड वैल्यू y के लिए होता है। ठीक है, तो दी गई इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। 2 माइनस 0 हो जाएगा, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 2 में से 0 हो गया 2। क्या 2 4 के इक्वल है? नहीं है, फॉल्स हो गया ये। जब फॉल्स हो गया मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore given value is not the solution of the equation, therefore 2 comma 0 is not the solution of the equation x minus 2y is equal to 4. Write down the solution of this part also. Third part of question number 3. We have to check that 4 comma 0 is the solution of equation x minus 2y is equal to 4 or not. ठीक है, ये चेक करना है कि 4 comma 0 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं। तो स्टूडेंट सोल्यूशन में जो फर्स्ट वैल्यू है वो x होती है और सेकंड वैल्यू होती है y। ठीक है, तो इक्वेशन में अब पुट करते हैं आप x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दें, मतलब हमारी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, तो ये सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, पुट करते हैं x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0। 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 0 इज 4 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4 ट्रू। ठीक है, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दी गई जो वैल्यूज है हमारी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में 4,0 ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो रहे हैं, तो देयरफॉर ये जो वैल्यू है ये
सोल्यूशन है। देयरफॉर 4,0 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4। आंसर। बच्चों अब चलिए फोर्थ पार्ट इसका करते हैं। थर्ड का फोर्थ पार्ट है √2, 4√2। तो इसमें हमें एक सॉल्यूशन के फॉर्म में ऑर्डर पेयर दिया गया है, तो जिसमें फर्स्ट वैल्यू है वो x होगी और जो सेकंड वैल्यू है वो होगी y। ठीक है, ये जो है ऑर्डर पेयर है, जिसे चेक करना है कि इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो अगर ये सोल्यूशन होगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। दैट इज इक्वेशन में इस सोल्यूशन को पुट करने पे LHS और RHS इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो पुट करके देखते हैं। पुट करते हैं, x की जगह पे √2 और y की जगह पे 4√2। ऑल राइट, तो √2 माइनस 2 इंटू वाई की प्लेस पे रखना है 4√2 इज इक्वल टू 4 एज इट इज। √2 माइनस 2 4 सा 8 √2 इज इक्वल टू -4। यहाँ पे 1 मान सकते हैं कोफिशिएंट √2 का। अब 1 √2 माइनस 8√2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट -7√2 इज इक्वल टू 4। क्या -7√2 4 के इक्वल है? नहीं है, फॉल्स है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जो दिया गया जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है √2, 4√2 इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, देयरफॉर √2, 4√2 is not the solution, is not the solution of the equation of x minus 2y is equal to 4। Answer। Write down the solution of this part। बच्चों चलिए अब इसका 3 का 5th पार्ट भी कर लेते हैं। 5th पार्ट में हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है 1,1। ये चेक करना है कि जो इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो स्टूडेंट इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और जो बच्चों चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट कर लेते हैं, जिसमें हमें एक ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है 1,1। ये चेक करना है कि 1,1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और ऑर्डर्ड पेयर है 1,1। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर है दिया हुआ। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो x होती है और जो सेकंड वैल्यू है वो होती है y। तो अब ये अगर सोल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब इक्वेशन में इसको पुट करने पे जो हमारा इक्वेशन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये सोल्यूशन का काम करेगा, अदरवाइज ये सोल्यूशन का काम नहीं करेगा। तो पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 जो कि सोल्यूशन में दिया गया है। तो एक इक्वेशन में x की प्लेस पे 1 रखना है, y के प्लेस पे भी 1 रखना है। ठीक है, और सॉल्व करके देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आते हैं कि नहीं आते। 1 माइनस 2 माइनस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, राइट हैंड साइड में 4 है, दैट इज इक्वल नहीं है ये। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, देयरफॉर 1,1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। 1,1 is not the solution of x minus 2y is equal to 4। Answer। Write down the solution of this part। Now do question number 4 of exercise 4.2। Question is find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। कह रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन का 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के का एक सोल्यूशन ये दिया हुआ हो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, तब k की वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, इक्वेशन का सोल्यूशन दिया हुआ है, k की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट? ठीक है, आप आइए देखते हैं। इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, ये इक्वेशन हमें दी गई है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, आंसर है इसका ये।
ठीक है। तो स्टूडेंट अगर कोई सोल्यूशन है, ठीक है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा, ये आप अपने माइंड में रखें, ठीक है। जो सोल्यूशन होता है वो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। मतलब इसका ये है कि हम जब इक्वेशन में x के प्लेस पे सोल्यूशन का x पुट कर दें और y के प्लेस पे सोल्यूशन का y पुट कर दें और उसको सॉल्व करें, तो हमें दोनों साइड में सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इक्वेशन की दोनों साइड्स हमारी बैलेंस हो जाएंगी। इसी को कहा जाता है कि हमारा जो इक्वेशन है वो सॉल्यूशन ने सेटिस्फाइड कर दिया। अब जो इक्वेशन जब दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन से इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवा देंगे, ठीक है। जैसे कि कहा गया है इसमें क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन से इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देंगे। सेटिस्फाइड कराने का मतलब यह है कि जहां पे हम x है वहां पे सॉल्यूशन का x डाल दीजिए, और जहां पे y है वहां पे सॉल्यूशन में जो y की वैल्यू दी गई है वो पुट कर दीजिए, और जो राइट साइड में लिखा है वो एज इट इज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई k की वैल्यू मिल जाएगी। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। Write down the solution of this part.